नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं शिवरात्रि पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। शिवरात्रि पर भोले बाबा को आखिर कैसे प्रसन्न किया जाए, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, पूजा पाठ करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या सही विधि विधान होना चाहिए, इस विषय में संपूर्ण जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य दयानंद मिश्रा जी, जो इस विषय पर आपको संपूर्ण और विस्तृत तरह से जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का हम स्वागत करेंगे। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। जय श्री राम, राधे राधे। आचार्य जी, अब चूंकि शिवरात्रि का पर्व है तो इस पर्व को लेकर सभी लोगों के मन में, भक्तों के मन में खासा उत्साह रहता है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी को ये समझाएं, ये बतलाएं कि आखिर महाशिवरात्रि पर्व का महत्व क्या है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। जय श्री राम दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। भगवान शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ, इस खुशी में महाशिवरात्रि मनाते हैं। और इससे जुड़ी कई बातें और भी बताना चाहूँगा। जैसे कोई व्यक्ति परेशान चल रहा है विवाह से लेकर के, अगर परेशानी आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे टोटके होते हैं, कुछ ऐसा उपाय होता है जिसको कर देने से विवाह से संबंधित ही नहीं बल्कि हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और ये जो महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, भगवान शिव को खुश करने के लिए मनाया जाता है। भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव वो देवता हैं जिन्होंने विष का पान करके पूरे जगत का कल्याण किया था। और भगवान शिव को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं उजाला ही उजाला होता है। भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जाए, सर्वप्रथम ये चीज़ दर्शकों को ध्यान रखना होगा। जैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप कहीं तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं तो वहाँ जाएं, अगर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी बाहर बैठकर खुले आसमान के नीचे अष्ट धातु का एक बर्तन होना चाहिए, या अष्ट धातु का बर्तन नहीं है तो तामपात्र जैसे थाली जैसा होना चाहिए। स्फटिक का शिवलिंग उसमें रख करके और भगवान शिव का अभिषेक अपने घर पर भी कर सकते हैं अष्टगंध चंदन और गंगा जल से। इससे अगर अभिषेक करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, अष्टगंध चंदन चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की दैविक समस्या नहीं रह जाएगी। जैसे घर में तमाम सारी बीमारियां इत्यादि होती हैं, घर में हर काम में अड़चन आती है, तो इस उपाय को करने से कहीं ना कहीं भगवान शिव की अपार कृपा बनती है और कभी भी उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के परिवार में निगेटिव ऊर्जा नहीं व्याप्त हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जो भी दर्शक खास कार्यक्रम देख रहे हैं इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा। चलिए आचार्य जी, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से उपाय हम सभी को समझा दिए हैं, महत्व हम सभी को समझाया है। अच्छा आचार्य जी, इस बार का जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है ये खास इसीलिए भी बन जाता है क्योंकि इस दिन पंचग्रह योग बन रहा है। अब ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके का ये योग है और लोगों पर, जातकों पर, जातिकाओं पर इस योग का क्या कुछ असर होने वाला है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। दर्शकों, जो पंचग्रह योग है, इस पंचग्रह योग का प्रभाव क्या होता है। पंचग्रह योग, जैसे 5 प्रकार के ग्रहों से एक योग बनता है जिसे कहते हैं पंचग्रह योग। सर्वप्रथम दर्शकों में बताना चाहता हूँ, मंगल से संबंधित ही पंचग्रह योग बनता है। जो व्यक्ति मांगलिक है, जैसे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि हम मांगलिक हैं, इधर उधर कुंडली का विचार करवाते हैं। जो व्यक्ति मांगलिक हैं, पूर्ण रूप से हो या आंशिक मांगलिक हों, उनको इस पंचग्रह योग में पूरी तरीके से विधि विधान करना चाहिए। भगवान शिव को कुछ ऐसे दिव्य सामग्रियां हैं जो चीज़ें चढ़ाते हैं तो उनके व्यक्ति के जीवन में मंगल ग्रह से रिलेटेड समस्या नहीं रह जाती है और मंगल फल देना प्रारंभ कर देता है, शनि ग्रह फल देना प्रारंभ कर देता है। इसके लिए कहीं ना कहीं मंगल के लिए पूरी तरीके से और इस पंचग्रह योग को मजबूत करने के लिए जिन व्यक्ति की पत्रिका में ऐसा योग बना हुआ है वो इस दिन एक उपाय जरूर कर डालें। उपाय करना क्या होगा, खुले आसमां के नीचे या नदी के किनारे बैठ करके भगवान शिव का आवाहन करें। आवाहन मतलब भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष का माला लेकर के ओम नमः शिवाय 1100 मंत्र का जाप करके उस माला को अगर गले में धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी सिद्धियां, कुछ ऐसी शक्तियां समाहित होती है। और उस माला को कम से कम 31 दिन गले में भी धारण करके रखें, जिससे जाप करते हैं तो पंचग्रह का योग का लाभ जो है पूरी तरीके से उस व्यक्ति को मिल ही जाता है। क्योंकि भगवान शिव कहीं ना कहीं ऐसे देवता हैं, हर प्रकार की समस्याओं का हरण करने वाले भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं। इसलिए भगवान शिव को
खुश करने के लिए तमाम सारे उपाय होते हैं, तमाम सारा नियम होता है। कार्यक्रम देखते रहें, जानते रहेंगे, हर एक चीज़ें इसे बताते रहेंगे। लेकिन पंचग्रह योग जिसकी कुंडली में है उनको सबसे पहले जानना होगा कि हमारी कुंडली में है या नहीं है। जिनकी कुंडली में पंचग्रह योग है वो लोग इस उपाय को, विवाह से संबंधित अगर समस्या है तो इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नदी के किनारे बैठकर, ज़्यादा नहीं 1100 ही मंत्र का जाप करते हैं तो भी उनके जीवन में पंचग्रह योग का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो दर्शकों, पंचग्रह योग क्या है और किस तरह से आपको ये लाभ देगा, इसके विषय में आचार्य जी ने हमें बता दिया है। अच्छा आचार्य जी, जैसा आपने अभी कहा कि भाई भोलेनाथ को प्रसन्न इस तरह से किया जाए तो भोलेनाथ जो हैं बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और वैसे भी भोले बाबा के लिए कहा जाता है कि भाई बाबा बड़े भोले हैं, बड़ी आसानी से खुश हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते हैं, प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये साल में एक दफा आता है, तो इस पर्व को किस तरीके से हम मना सकते हैं, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम भोले बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं या उनका रुद्राभिषेक हम करना चाह रहे हैं, तो किन किन विशेष बातों का हमें ख्याल रखना है? जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, यदि किसी को रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करना है उससे कम से कम 72 घंटे पहले आपको कुछ नियम करना होगा। जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको औषधि के रूप में लहसुन, प्याज इत्यादि लोग लेते हैं। इन चीज़ों का त्याग कम से कम 72 घंटे पहले करना होता है, जिससे क्या होता है कि यदि आप मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो आपके मुंह से ऐसा वास ना हो। पहला चीज़ ध्यान रखना होता है, ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। और दूसरी चीज़, कम से कम आपके शरीर पर 5 वस्त्र होना चाहिए जब भी आप रुद्राभिषेक करने बैठते हैं या जलाभिषेक करते हैं। जितने लोग विवाहित हैं, विवाह हो गया है, तो पति पत्नी एक साथ अगर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते हैं तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है और संतानों को सुख मिलता है। संतानों को सुख कैसे मिलता है? क्योंकि जैसे जो बच्चों की माँ होती है वो एक पृथ्वी के समान होती है, जो पिता होते हैं एक वृक्ष के समान होते हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा है तो वो जलाभिषेक करें और एक वैदिक फल भगवान शिव को चढ़ाएं। वैदिक फल 5 प्रकार के वैदिक फल होते हैं, इसकी भी चर्चा मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। 5 प्रकार के वैदिक फल होते हैं। रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए पति पत्नी अगर एक वैदिक फल का त्याग करते हैं तो उनको संतान प्राप्ति का योग बहुत जल्द बनता है। वैदिक फल 5 प्रकार के होते हैं। पहला वैदिक फल जो सबरी माता ने प्रभु राम जी को खिलाया था, बेर फल होता है। और दूसरा वैदिक फल होता है कदम का फल, जिस वृक्ष की डाल पर प्रभु कृष्ण जी बैठकर बंसी बजाया करते थे। तीसरा वैदिक फल होता है कंदमूल। चौथा वैदिक फल होता है बेल का फल, जिसको बेल पत्थर कहते हैं, पत्ते तोड़कर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और 5वां वैदिक फल होता है गूलर का फल, जिसकी लकड़ी हवन इत्यादि में प्रयोग करते हैं। इन 5 वैदिक फलों में से यदि एक वैदिक फल का त्याग करते हुए भगवान शिव को अगर आप महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते समय या रुद्राभिषेक करते समय, आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी और अच्छा फल की प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति का योग बनता है अगर ये चीज़ें महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर विशेष ध्यान दें और अगर वो चीज़ें करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से कोई प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि भोला भंडारी हैं। आपके भंडार में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। ये सब चीज़ें बिल्कुल विशेष तौर पर जो कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा है इसको बिल्कुल नोट करते रहें, ये चीज़ें करते रहें, परिवर्तन जरूर होगा, भगवान शिव फल जरूर देंगे। वाकई में दर्शकों, देखिए भोलेनाथ को प्रसन्न तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, पूर्ण विधि विधान क्या होना चाहिए, ये आचार्य जी हम सभी को बता रहे हैं। अब जो बातें इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको भोले बाबा को प्रसन्न करना है। इन बातों को बाकायदा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारी बातें हैं जो आपको भोले बाबा के नज़दीक लेकर जाएंगी, उनका आशीष आपको प्राप्त होगा। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आचार्य जी से हम जानेंगे। अच्छा आचार्य जी, ये तो बात हो गई कि भाई किस किस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो महिलाएं इस दिन अधिकतर व्रत रखती हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। और व्रत के अलावा महिलाएं और क्या कुछ विधि अपना सकती हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, और व्रत जो रखा जाता है उनमें किन किन नियमों का पालन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप और हमें समझाएं। बिल्कुल। दर्शकों, क्या होता है, जैसे महिलाएं व्रत करती हैं तो उनको सर्वप्रथम तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जैसे आजकल लोग मतलब
एक दूसरे का जूठा भी खाते हैं और खिला भी देते हैं। चाहे अपना परिवार को, जो महिलाएं व्रत कर रही हैं, चाहे उनके परिवार का कोई हो या कोई अलग का भी कोई ना हो, चाहे कोई हो, उनको ना अपना जूठा किसी को खिलाना होगा उस दिन और ना किसी का जूठा खाना चाहिए। पहला चीज़, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जब भी भगवान शिव को जलाभिषेक करें तो कोशिश करके इस प्रकार से करना है कि अगर अब समय अनुसार ही लोग जलाभिषेक करते हैं, जैसे किसी के पास समय नहीं है तो देर में भी, विलंब में भी करता है, दोपहर को करता है, शाम को करता है, सुबह करता है, लेकिन सूर्य की किरणों के अनुसार से आपको जलाभिषेक करना है। यदि सूर्य निकल ही रहा है और आप जलाभिषेक करते हैं तो बिल्कुल आपको सीधा खड़ा होकर के जलाभिषेक करना है। अगर सूर्य धीरे धीरे मतलब ढल रहा है या सूर्यास्त हो गया है और आपको जलाभिषेक करना पड़ रहा है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान करना होगा, आपको बैठ करके जलाभिषेक करना होगा। और माताओं के लिए खासकर ये वो चीज़ें विशेष ध्यान इन चीज़ों पर देना होगा कि अगर सूर्यास्त हो गया है और आप जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव को तो आपको बैठ करके जलाभिषेक करना है। अगर सूर्य दोपहर का समय 12 से 1 के बीच का समय है तो आपको झुक करके जलाभिषेक, सूर्य की किरणों के अनुसार से अगर वो माताएं बहनें जलाभिषेक करती हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ें इन नियमों पर अगर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव की कृपा नहीं बन पाती है, लेकिन हर चीज़ों का एक विधि का विधान होता है, नियम होता है। तो नियम अनुसार कोई भी कार्य करते हैं तो उसका लाभ मिलता ही मिलता है। जलाभिषेक करते समय विशेष ध्यान रखना होता है, सूर्य के अनुसार से ही जलाभिषेक करें। सूर्य अगर निकल ही रहा है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त है तो बिल्कुल सीधा टाइट होकर तन के जलाभिषेक करें। अगर सूर्य डूब गया है, सूर्यास्त हो गया तो बैठकर जलाभिषेक करें, इससे बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से आचार्य जी हम सभी को समझाया। वाकई में इन सभी चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। दर्शकों, जब भी हम पूजा पाठ का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर विधि विधान का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फल आपको तभी मिलता है, रिजल्ट आपको तभी मिलता है, फ़ायदा आपको तभी होता है। अच्छा, जिस तरह से विधि विधान की बात हमने यहाँ पर की है आचार्य जी, अब महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शुभ मुहूर्त की बात जब तक ना कर लें तब तक बात जो है कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 4 पहर की ये पूजा होती है, शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो अधिकतर 4 पहर में होती है। तो मूलतः इसका शुभ मुहूर्त उस दिन क्या रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं। जी, दर्शकों में बताना चाहता हूँ, जैसे अगर कोशिश यही करना है, कोई भी पूजा पाठ है तो मुहूर्त तो देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सूर्य उदय के समय ही अगर पूजा पाठ कर लिया जाता है तो वो जो युग रहता है, वो जो समय रहता है, एक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी पूजा पाठ करें, भगवान शिव के लिए अगर पूजा पाठ करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। चारों मुहूर्त में से अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा पाठ करते हैं तो कई गुना अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपके अंदर एक ऊर्जा होती है जो सकारात्मक ऊर्जा, और उसके बाद अगर आगे पीछे करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर से कम होने लगती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं व्याप्त होने लगती हैं। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 के बीच में अगर जलाभिषेक इत्यादि भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही अगर पूजा पाठ करें सुबह ही 4 से 6 के बीच में तो अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस दिन अगर भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक करते हैं उस दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है, सोना नहीं है। हाँ, सूर्यास्त के बाद शाम को जल्दी सो सकते हैं, जैसे 10-11 बजे रात को सोते हैं, आप 8 बजे 9 बजे भी सो सकते हैं। लेकिन जिस दिन अगर आप भगवान शिव को जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उस दिन में सोना नहीं है, क्योंकि सो जाते हैं तो हर चीज़ें खो जाएंगी। एक जो सकारात्मक एनर्जी और ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है वो चीज़ें घट जाती हैं सोने के बाद में। इसीलिए तमाम सारे कांवड़िए वाले यात्रा में निकलते हैं, अगर रास्ते में कहीं थकान हो गया, सो गए, लेट गए, बैठ गए तो पुनः फिर क्षमा प्रार्थी होते हैं, क्षमा मांगते हैं भगवान शिव से, फिर स्नान करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि सोना ही नहीं है दिन में। अगर दिन में सोते हैं तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक एनर्जियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं और एक नकारात्मक एनर्जी व्याप्त हो जाती है जीवन में। फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा कि अगली शिवरात्रि में हम फिर पूजा पाठ करेंगे। इसलिए समय ना गंवाएं, समय अनुसार से हर विधि के विधान को करते हैं। लाभ भगवान शिव की कृपा से हर व्यक्ति को मिला है और मिलता रहेगा। जी, चलिए, तो यहाँ पर शुभ मुहूर्त की भी बात हो गई है और जिस तरह से आचार्य जी ने आपको समझाया है कि यदि आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही इस काम को जो है अंजाम देना है। और साथ ही साथ जो लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उनको दिन में सोना नहीं है।
आपको जो है सूर्य ढलने के बाद आप 8 या 9 बजे के करीब सो सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक बात मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहती हूँ। अब चूंकि आजकल का माहौल ऐसा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर चिंता में रहता है, परेशानी में रहता है, टेंशन में रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करना चाह रहा है या कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति जो नौकरी पेशा हैं और जो बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, वो इस दिन भोले बाबा को क्या कुछ चीज़ें अर्पण करें या किस तरह से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें, किस तरह का मंत्र का जाप वो कर सकते हैं, कौन सा मंत्रोच्चारण वो कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये आप और बताएं ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निवारण कहीं ना कहीं उन्हें मिल सके। बिल्कुल, दर्शकों बताना चाहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति व्यापार क्षेत्र से लेकर बहुत परेशान है, काफ़ी अच्छा व्यापार चल रहा होता है, अचानक से कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, व्यापार डाउन हो जाता है। उसके लिए मैं बहुत सटीक उपाय हर कोई व्यक्ति कर सकता है। करना क्या होगा, इसमें अनार की कलम बनानी होगी। जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे कलम बना करके लकड़ियों की, उसी तरीके से अनार की एक टहनी लेकर के आना होगा और उसकी कलम बनानी होगी। सर्वप्रथम काम ये करना होगा, 31 बेल का पत्ता ले आना होगा जिसमें 3-3 खंड यानी 3 पत्ते लगे हों, कम से कम खंडित नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए। 31 बेल का पत्ता लाना होगा, अनार की कलम बनाना होगा और अष्टगंध, चंदन और इत्र और गंगा जल मिला करके एक घोल बनाना होगा। अनार की कलम से उस घोल से उस बेलपत्र के हर खंडों पर ओम नमः शिवाय लिखना होगा और ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को चढ़ाना होगा। अगर महाशिवरात्रि में ये उपाय जो व्यक्ति कर ले जाता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा से बिजनेस से लेकर के कोई समस्या नहीं रह जाती है, क्योंकि बिजनेस व्यापार जो होता है, इसमें ज़्यादातर काम कोई भी छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस, हिसाब किताब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए अगर अनार की कलम से लिख करके ओम नमः शिवाय भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो बिजनेस में काफ़ी परिवर्तन होता है और कभी परेशानी नहीं आती। जी चलिए, ये तो बिजनेस की बात आपने बता दी है। अब जो लोग नौकरी पेशा हैं, लंबे टाइम से नौकरी कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन का कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता है, नामो निशान ही नहीं है, वो लोग अगर अपनी नौकरी में उन्नति करना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो वो क्या करें? बिल्कुल, दर्शकों में बताना चाहता हूँ, जैसे किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है और महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। उन व्यक्तियों को दही और शक्कर और शहद, 3 चीज़ों का घोल बना करके भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अगर दही और शक्कर और ये तीनों चीज़ों घोल बना करके भगवान शिव को चढ़ाते हैं जल के साथ में, तो भगवान शिव की अपार कृपा बनती है, क्योंकि कोई भी काम के लिए निकलते हैं तो दही शुभ माना जाता है। और वही शुभ चीज़ें अगर भगवान शिव को आप चढ़ाते हैं और फिर अपने कार्य क्षेत्र में कदम डालते हैं नौकरी पेशा के लिए, तो वहाँ आपका प्रमोशन जो है पूरी तरीके से होगा ही होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं। लेकिन दही के साथ शक्कर मिला करके और जल मिला करके भगवान शिव को चढ़ाना ना भूलें, वो भी खासकर महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन उस दिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा, उस दिन आपको खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं करना होगा, खट्टी चीज़ें नहीं खानी होगी और मीठा चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जब भगवान शिव को चढ़ाएं तो खट्टे चीज़ नहीं खाना होगा। अगर ये चीज़ें करेंगे तो पूरी तरीके से प्रमोशन होगा, क्योंकि भगवान शिव भोले हैं, दयालु हैं और कहीं ना कहीं भगवान शिव की अगर कृपा बन जाती है तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन भी होता है, प्रकाश भी होता है, आत्मशक्ति बल प्रबल होता है और आत्मशक्ति बल से व्यक्ति मंजिल की प्राप्ति करता है। तो इन उपायों को अगर करते हैं तो हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। जैसे बिजनेस में भी ये उपाय किया जा सकता है, नौकरी के प्रमोशन के लिए जो उपाय बता रहा हूँ, ये बिजनेस बढ़ाने के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन ये उपाय करें उस दिन खट्टे पदार्थ का सेवन स्वयं ना करें। जी अच्छा आचार्य जी, महामृत्युंजय मंत्र की अगर हम बात करें तो यूं तो इस मंत्र का जाप जब भी किया जाए तभी लोगों को ये फायदा देता है, मृत्यु के भय से लोगों को बचाता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमारी में भी ये मंत्र जो है बहुत कारगर साबित होता है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है तो किस प्रकार से विशेष भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है लोगों को, या किस प्रकार से ये मंत्र और ज्यादा लाभान्वित लोगों को करता है, ये थोड़ा सा और हमें समझाएं। जो जातक महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं करना चाहते हैं उनके लिए एक सटीक, मतलब सबसे पहले एक नियम उनको करना चाहिए। हर जगह बैठ कर के महामृत्युंजय जाप करने से लाभ ढंग से नहीं मिलता है। आप खुले आसमां के नीचे या शिव समीप या नदी के तीर यानी नदी के किनारे बैठ कर के या भगवान शिव के मंदिर में बैठ कर के आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन किस प्रकार से बैठना है, आपको किस आसन पर बैठना है, आपको बैठना है कुश आसन पर।
कुशासन यानी कुशासनी जो आती है पूजन सामग्री की दुकानों पर मिलती हैं, कुशासन पर बैठ करके अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप छोटे दाना के रुद्राक्ष की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से अगर करते हैं तो उससे आपको काफ़ी एनर्जी प्राप्त होगी। जैसे आपके घर परिवार में कोई बीमार रहता है, करेंगे आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप, मुखिया है घर के, लेकिन लाभ पूरे परिवार को मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव के बारे में रुद्रखंड में बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि बीमारियों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, घर में सुख शांति कैसे लाई जा सकती है। रुद्रखंड में सारी चीज़ें पूरी तरीके से लिखी हुई हैं। तो दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है, रुद्राभिषेक का अर्थ क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, आज मैं बता देता हूँ। रुद्र का अर्थ होता है दुख, जैसे घर में बीमारियां पड़ी होती हैं। अभिषेक का मतलब होता है हरण। रुद्रा अभिषेक दुख के हरण के लिए जो भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक करते हैं, इससे हर प्रकार के दुखों का हरण होता है, दुख समाप्त होता है और हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से पहले 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना होगा, साथ ही साथ ना ज़्यादा कर पाएँ 5 माला ही क्यों ना करें। और दूसरी चीज़, जो बैठते हैं कुशासनी पर बैठ करके आपको जाप करना होगा और उत्तर दिशा की तरफ अगर मुख करके बैठते हैं तो और अच्छा लाभ होगा, क्योंकि उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में लहराता सागर। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं तो भगवान शिव की अपार कृपा बनेगी। और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं दिशाएं चारों मजबूत होंगी। व्यक्ति के लिए 4 दिशा होती है, देवी देवताओं के लिए 10 दिशाएँ होती हैं। तो जो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर है, परेशान चल रहा है, हर दिशाओं में उसको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राक्ष की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का, अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर सकता, ओम नमः शिवाय का ही सिर्फ जाप करे तो, लेकिन कुशासनी पर बैठ करके जाप करे, फिर पूरी तरीके से एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी और हर प्रकार से भय बाधा से आप बचते रहेंगे। चलिए दर्शकों, तो किस तरह से महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना है, जलाभिषेक यदि आप करना चाहते हैं तो क्या नियम आपको, किन नियमों का पालन आपको करना है, रुद्राभिषेक करने का मन यदि आप बना रहे हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है और क्या कुछ खास उपाय करके भोलेनाथ की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं यदि हैं वो व्रत करना चाहती हैं तो किन किन बातों का उनको ख्याल रखना है, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम में आचार्य जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। अब उम्मीद हम आपसे यही कर रहे हैं कि ये जो सारी बातें आपको बताई गई हैं, पूरी तरह से विधि विधान आपको जो समझाया गया है, ठीक इसी प्रकार से आप जलाभिषेक करेंगे, भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे, उनका पूजा पाठ आप करेंगे, व्रत इत्यादि आप करेंगे और उनकी विशेष कृपा आप प्राप्त करेंगे। यदि कोई बात रह गई है जिसको आप जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, डिटेल्स आपके सामने हम लोग फ्लैश करते हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आचार्य जी, आप हमसे जुड़े और तमाम बातें आपने हम सभी को बताई हैं, समझाई हैं महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।